बाइबल को लीजिए। आज हम मनन करेंगे प्रभु के लहू के ऊपर, उसके ब्लड के ऊपर। हालेलुया। आज काफी वचनों को आप देखेंगे, पढ़ेंगे, उनको समझेंगे, उन पे मनन करेंगे। अपनी पवित्र बाइबल को खोलिए, निर्गमन की पुस्तक को खोलिए, एक्सोडस चैप्टर 12, निर्गमन 12 उसको खोलिए। पंजाबी दे विच कूच, निर्गमन हिंदी में, पंजाबी दे विच कूच, इंग्लिश में एक्सोडस चैप्टर 12 उसका वर्स 21 से लेके 24 तक हम पढ़ेंगे। निर्गमन 12 उसका 21 से लेके 24 तक हम पढ़ेंगे। अगर सब दिन खोल चुके हैं तो मैं आपके लिए वचन को पढ़ूंगा। हालेलुया। तो आइए इस वचन को पढ़ते हैं। इसमें लिखा, तब मूसा ने इज़राइल के सब पुरनियों को बुलाकर कहा, तो तुम अपने कुल के अनुसार एक एक मेमना अलग कर रखो और फसह का पशु बलि करना, और उसका लहू जो तसले में होगा उससे जूफा का एक गुच्छा डुबाकर उसी तसले में के लहू से द्वार के चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर कुछ लगाना। तब भोर तक तुम में से कोई घर से बाहर ना निकले, क्योंकि यहोवा देश के बीच में से होकर मिस्रियों को मारता जाएगा। इसलिए जहां जहां वह चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर लहू को देखेगा, वहां वहां वह उस द्वार को छोड़ जाएगा और नाश करने वाले को तुम्हारे घरों में मारने के लिए ना जाने देगा। मैं इंग्लिश में 23 को पढ़ूंगा दोबारा, 23 और 24 को। इसमें लिखा 23 की मैं, फॉर द लॉर्ड विल पास थ्रू द स्ट्राइक एंड टू स्ट्राइक द इजिप्शियंस, and when he sees the blood on the lintel and on the two doorposts, the Lord will pass over the door and will not allow the destroyer to enter your houses to strike you. हालेलुया। तो इस वचन में 23 तक हम पढ़ेंगे। बस इसमें लिखा हुआ है, The Lord will pass over the door and will not allow the destroyer to enter your houses to strike you. मतलब परमेश्वर हर उस घर को बचा के रखेगा जिसके ऊपर लहू लगा होगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पे आपने स्टोरी पढ़ी है सब कुछ, कि हाँ, उन्होंने जब इजराइलियों को छुड़ाया जाना था तो परमेश्वर ने कहा, मूसा के द्वारा उनसे बात की कि मेमने को बलि करना, वो निर्दोष हो, ऐसा उसकी हड्डी ना तोड़ी जाए, और उसके लहू को तुम अपने दरवाजों पर लगाना, और जिस जिस दरवाजे पर लहू लगा होगा, द लॉर्ड विल पास ओवर एंड डू नॉट लेट द डिस्ट्रॉय टू एंटर एंड स्ट्राइक दैट होम। मतलब परमेश्वर उस घर के अलाउ नहीं करेगा, उस घर में उजाड़ने वाले को, डिस्ट्रॉय करने वाले को। मैं 23 को दोबारा पढ़ूंगा हिंदी में। इसलिए जहां जहां वह चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर लहू को देखेगा, वहां वहां वह उस द्वार को छोड़ जाएगा और नाश करने वाले को तुम्हारे घरों में मारने के लिए ना जाने देगा। हालेलुया। आज का वचन हमारा है द डोर, दरवाजा। हालेलुया। क्योंकि डिस्ट्रॉयर को, उजाड़ने वाले को खुला दरवाजा चाहिए आपके घर में एंटर करने के लिए, आपकी जिंदगी में एंटर करने के लिए। अगर वो दरवाजा बंद है तो कोई शैतान, कोई उजाड़ने वाली चीज, कोई बीमारी आपको छू नहीं सकती, आपके घर में एंटर नहीं कर सकती। यहां पे परमेश्वर क्लियरली बोल रहा है। और जब हम मसीह से बाहर होते हैं, सब दरवाजे खुले होते हैं, सब शैतानी शक्तियों को के अटैक करने के लिए हमारे ऊपर, सब बीमारियों को आने के लिए, घटी के लिए, उजाड़ने वाली चीजें हम पे अटैक करती हैं, हम कुछ नहीं कर पाते। पर जैसे हम मसीह को जानते हैं, यहाँ पे मेमना एक एग्जाम्पल थी, एक मिरर इमेज थी जो यीशु मसीह के साथ होने वाला था, और जो यीशु मसीह के पर विश्वास करेंगे लोग, उनके साथ क्या होगा।
ये एक फिजिकल एग्जाम्पल इजराइलियों को हजारों साल पहले दी गई थी परमेश्वर के द्वारा कि फ्यूचर में मसीह कैसे मरेगा, कैसे वो अपनी जान देगा, कैसे उसका लहू सबको बचाएगा। और यहाँ फिजिकल एग्जाम्पल एक परमेश्वर को दे रहा है कि एक मेमना बलि करना, उसके लहू को फिजिकली तुम्हें लगाना होगा, रियल ब्लड को अपने दरवाजों पर। और जब उजाड़ने वाला, डिस्ट्रॉय करने वाला, मारने वाला आएगा, he will not enter into your houses, मतलब वो तुम्हारे दरवाजे, जिस दरवाजे पर लहू को लगा हुआ दिखेगा। सिर्फ एक यीशु मसीह का लहू है जिसके द्वारा हम अपनी जिंदगी के डोर्स को सील कर सकते हैं और उन दरवाजों को बंद कर सकते हैं जहां से शैतान की एंट्री है। हालेलुया। हम चाहे अपनी ताकत से जितना मर्जी जोर लगा लें, कोई पैसा नहीं, कोई फिजिकल पावर नहीं, कोई दोस्त रिश्तेदार नहीं हमें उन चीजों से बचा सकते जो उजाड़ने वाली हैं। सिर्फ और सिर्फ ब्लड ऑफ जीसस, यीशु का लहू हमें बचा सकता है। यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि जिस भी दरवाजे की चौखट पर लहू लगा होगा, वो कहता है कि तुम दरवाजों को बंद रखना, घर से बाहर ना निकलना, उसके ऊपर लहू लगाना। और आप देखो एक देश में इतने हजारों लोग मर गए और बाइबल में लिखा इजराइलियों पर कुत्ता भी ना भौंकेगा। हालेलुया। कि हजारों लोग मारे गए और उनके ऊपर कुछ भी हानि नहीं हुई। किसके द्वारा? उस ब्लड के द्वारा, जिस पे आज हम मनन कर रहे हैं, जो आज हम लेने जा रहे हैं। जिन्होंने बपटिज्म लिया, बपतिस्मा लिया, मैं आगे वचन में यो भी बताऊंगा आपको, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है वही इस प्रभु भोज को ले सकते हैं। आज मैं आपको कुछ अलग अलग वचन दूंगा और फिर हम एक रियल टॉपिक में जाएंगे। तो टॉपिक क्या है कि दरवाजा हम कैसे बंद कर सकते हैं। हम अपने दरवाजों को खुले छोड़ देते हैं। आप सोचो, अगर आपके घर का रात को दरवाजा खुला है, स्पेशली जब इंडिया में हम होते हैं, तो कोई भी जानवर, कोई भी कुत्ता अंदर आ सकता है, कोई भी चोर चोरी करने आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। पर जब आप उसे सील करते हैं, जब उसे अंदर से बंद कर देते हैं, तो कोई एंट्री नहीं होती किसी चीज की। इसी तरह आपकी जिंदगी का भी एक दरवाजा है, उसके डोर्स हैं, आपकी लाइफ के, स्पिरिचुअल लाइफ के, आपकी जिंदगी के दरवाजे हैं, जहां से कुछ दरवाजे हैं जो परमेश्वर की ओर से, जिनसे ब्लेसिंग्स एंटर करती हैं, उनको भी आप देखेंगे आज के वचन में। कुछ दरवाजे हैं जहां से शैतान एंटर करना चाहता है, जो कि बंद होने चाहिए। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, जो तू धरती पे बांधेगा मैं स्वर्ग में बांधूंगा, जो धरती पे खोलेगा मैं स्वर्ग में खोलूंगा। मतलब समथिंग हैज टू बी क्लोज, समथिंग नीड टू बी ओपन। कुछ दरवाजे खुले होने चाहिए जहां से आशीष आए। प्रेयर का दरवाजा हमारा खुला होना चाहिए, हम सुबह शाम प्रार्थना में होने चाहिए प्रभु के सामने। बुराइयों के दरवाजे बंद होने चाहिए। अगर वो बार बार अटैक करती है, दुष्ट आत्माएं, गंदगी, बुराई, अपने दिमाग के दरवाजे को सील करो यीशु के लहू के द्वारा कि मैं ब्लड ऑफ जीसस। आज आपको वो गुच्छा लेके ब्लड लगाने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू जस्ट, आपको सिर्फ मनन करना है, इमेजिन करना है कि नहीं, कि प्राइस पे हो चुका है। यीशु मसीह ने कलवरी पर मेरी गंदगी को उठा लिया है। आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा कि यीशु मसीह को दुनिया की कोई ताकत मार नहीं पाई। आज लोगों का विरोध हो तो लोग फांसी लगा लेते हैं कि हाँ विरोध हो रहा है, मुझे मसीह के कारण बुरा गया। यीशु मसीह का विरोध हुआ, उसके मुंह पर थूका, शर्म उसे मार नहीं पाई, उसे शर्मिंदा किया गया, यहूदियों का राजा कह के उसके ठट्ठा उड़ा किया गया, उसका मजाक उड़ाया गया, उसके मुंह पे थूका गया, थप्पड़ मारे गए। शर्मिंदगी उसे मार नहीं पाई, विरोध उसे मार नहीं पाया, यहां तक कि हाथों पैरों में कील भी उसे मार नहीं पाए। एक ही चीज ने उसे मारा, वो था पाप, जो हमारा उसने अपने ऊपर ले लिया था। जब यीशु मसीह वहां पे टंगे हुए थे तो तब भी वो उनकी मौत नहीं हुई हाथों पैरों पे कील ठोकने के द्वारा भी। पर जैसे ही उन्होंने पूरी दुनिया की गंदगी को अपने ऊपर लिया, दोषों को, पापों को, हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, तो बाइबल में लिखा उसने अपनी जान दे दी। एक पाप है जो आपको मार सकता है। इसी तरह से जब इजरायलियों ने परमेश्वर की आज्ञा को माना, उस बलि किया मेमने को, उस लहू को लगा लिया, वो परमेश्वर की नजर में धर्मी बने और उन्हें मार नहीं पाया, कोई भी शैतान नहीं मार पाया उसे, कोई मौत का फरिश्ता उन्हें मार नहीं पाया। जबकि फेरो जो घमंडी था, उसके सब पहलौठे उस इजिप्शियंस के, जो इजिप्ट के लोग थे, उनके सब पहलौठे मार दिए गए उस रात। हम आगे बढ़ेंगे, आज वचन काफी हमारे पास, तो हम इसको क्विकली आगे बढ़ते जाएंगे। इसके बाद मैं चाहूंगा आप खोलें इसी का 12 का 43 से लेके 49 तक, इसी का चैप्टर का आगे पढ़ेंगे। 43 से 49 तक मैं पढ़ूंगा आपके लिए, 43 से लेके 39 तक। इसमें लिखा हुआ है, फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा,
पर्व की विधि यह है, कोई परदेशी उसमें से ना खाए, पर जो किसी का मोल लिया हुआ दास हो और तुम लोगों ने उसका खतना किया हो, वह तो उसमें से खा सकेगा, पर परदेशी और मजदूर उसमें से ना खाएं। उसका खाना एक ही घर में हो, अर्थात तुम उसके मांस में से कुछ घर से बाहर ले जाना, और बलि पशु की कोई हड्डी न तोड़ना। पर्व का मानना इज़राइल की सारी मंडली का कर्तव्य है। और यदि कोई परदेशी तुम लोगों के संग रहकर यहोवा के लिए पर्व को मानना चाहे, तो वह अपने यहाँ के सब पुरुषों का खतना कराए, तब वह समीप आकर उसको माने, और वह देशी मनुष्य के तुल्य ठहरेगा, पर कोई खतना रहित पुरुष उसमें से ना खाने पाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि एक मेमने को बलि करना, उसकी कोई हड्डी ना तोड़ना, उसको खाने के लिए घर से एक ही घर में खाना और उसे बाहर ले जाना, उसके मांस को बाहर ना ले जाना। हालेलुया, कि उसके मांस में से कुछ बाहर ना ले जाना। मीन टू से यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है कि सिर्फ वहां पे उस टाइम परमेश्वर ने विधि क्या ठहराई थी कि सबका खतना होना चाहिए, जो उनका एक रिचुअल था, और वही लोग इजरायलियों के इस पर्व में शामिल हो सकते हैं। वही लोग उस निर्दोष मेमने को खा सकते हैं, उसके मांस को खा सकते हैं, इस विधि में शामिल हो सकते हैं। और इसी तरह से नए नियम में परमेश्वर का वचन कहता है कि जो विश्वास करे वो बपतिस्मा ले। अगर आप कहते हैं मैं यीशु पर विश्वास करता हूं, बपतिस्मा नहीं लिया, आप विश्वासी नहीं है, आप अधूरे हैं। हालेलुया, आप प्रोमिसेस से दूर हैं, उन वाचा को आप क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि वो आपके घराने का होना चाहिए, इज़राइल के घराने का हो। कोई भी परदेशी इस चीज में शामिल नहीं हो सकता। इसी तरह से प्रभु भोज में हर वो बंदा जिसने बैप्टिज्म नहीं लिया, वो परमेश्वर की नजर में परदेशी है फॉर द मीन टाइम, जब तक उसने बैप्टिज्म नहीं लिया, प्रभु को अपना जीवन नहीं दिया। अब यीशु मसीह ने इतना कुछ हमारे लिए कर दिया, क्या एक बंदा लोगों के सामने उसका इकरार नहीं कर सकता कि हाँ, आज से मेरी जिंदगी यीशु की है? बैप्टिज्म क्या है? पानी में डुबकी लगाना, अपने पापों को छोड़ के पीछे, आपके पाप दफन हो गए और आपने उठे फ्रेश लाइफ शुरू करना। और जैसे फ्रेश लाइफ शुरू होती है, वो परमेश्वर को डेडिकेट करना उस लाइफ को, क्योंकि बाइबल कहती है कि जितनों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, उन्होंने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार पाया है। तो ये आपका ही फायदा है, हमारा ही फायदा है, हम अधिकार पाते हैं जब बैप्टिज्म लेते हैं, और बैप्टिज्म के बाद ही हम उस मांस को, उस लहू को ले सकते हैं। जैसे यहां पे उसने कहा कि अगर परदेशी कोई तुम्हारे बीच में, अगर कोई विजिटर चर्च में आता है, तो वो बंदा, जैसे आज भी हो सकता है कुछ लोग हों जिन्होंने बैप्टिज्म नहीं लिया, चाहे आप ऑनलाइन ही हैं, हम ऑनलाइन एक चर्च चल रहा है हमारा, आप चर्च में आए हुए हैं, जो मीटिंग में आए हुए हैं। हालेलुया, जैसे आप ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, आप चर्च में हैं, तो आप प्रभु भोज में शामिल नहीं हो सकते। आप ये ब्लड को, जो जूस हम प्रभु का ब्लड कह के लेते हैं, जो रोटी लेते हैं, ब्रेड लेते हैं, उसमें शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि उसकी जरूरी है, या अगर आप उनको शामिल करना चाहते हो तो उनका खतना कराया हो। तब परमेश्वर ने इजरायलियों से कहा। और आज परमेश्वर कहता है अगर उनका दिल करे वो शामिल हो सकते हैं, अगर वो विधि को मानना चाहें, प्रभु भोज में शामिल होना चाहें, तो वो हो सकते हैं, बट दे हैव टू गो थ्रू बैप्टिज्म। उन्हें प्रभु को अपनी जिंदगी समर्पित करनी होगी, पापों से तौबा करनी होगी, ये मानना होगा हम पापी हैं, हमने पाप किया, प्रभु यीशु मसीह के लहू को मांगना होगा, प्रभु मुझे धो के शुद्ध कर, और फिर वो इस प्रभु भोज में शामिल हो सकते हैं। और बहुत सी आशीष, ब्लेसिंग तब खुलती हैं जब आप प्रभु भोज में शामिल होते हैं। प्रभु भोज में तब शामिल होते हैं जब आप बैप्टिज्म लेते हैं, मतलब आपके बपतिस्मे के ऊपर बहुत सी आशीषें रुकी हुई होती हैं। हालेलुया, जब आप बपतिस्मा लेते हैं, उसके बाद आप प्रभु भोज में शामिल हो सकते हैं। और जब आप प्रभु भोज में शामिल होते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो परदेशी अब देशी हो गया। इसको हम आगे नए नियम में पढ़ेंगे, आज के वचन में है ये चीज। ये दो चीजें, नंबर 1, हमें उन दरवाजों को बंद करना है, यीशु के लहू को मांगना है जहां से गंदगी एंटर करती है। नंबर 2, बैप्टाइज होना चाहिए बंदा, जो इस विधि में शामिल हो, इस प्रभु भोज में शामिल हो। हालेलुया, वो कहता है कोई भी खतना रहित
इस पर्व को में शामिल नहीं हो सकता। इसी तरह से कोई भी नॉन बैप्टाइज बंदा प्रभु भोज में शामिल नहीं हो सकता। ये परमेश्वर के वचन की रिस्ट्रिक्शन है, ये किसी पास्टर का या किसी इंसान का ठहराया हुआ रूल नहीं है, ये परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया, ये उसी की इंस्ट्रक्शंस हैं। हम आगे चलेंगे, इस वचन से आगे चलेंगे। लेवियां दी पोथी पंजाबी दे विच, इंग्लिश में लेविटिकस, इसी का अगला है, वो अगली बुक है जो कहते हैं। उसका 26 उसका 10 का 1 और फिर 16 का 1 पढ़ेंगे। लेवे व्यवस्था हिंदी में, इंग्लिश में लेविटिकस, पंजाबी च लेवियां दी पोथी जो इस तो अगली है। उसका 10 उस वचन को खोलिए, 10 को खोलिए और 16 को भी खोलिए। दस को और 16 को दोनों को खोलिए। दस में लिखा है, 1 से लेके मैं 3 तक पढ़ दूंगा। तब नबाद और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्रों ने अपना अपना धूपदान लिया और उसमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को, जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, यहोवा के सन्मुख अर्पित किया। तब यहोवा के सन्मुख से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया। तब यहोवा के सामने से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया और वे यहोवा के सामने मर गए। तब मूसा ने हारून से कहा, यह वही बात है जिसे यहोवा ने कहा था कि जो मेरे समीप आए अवश्य है कि वह मुझे पवित्र जाने और सारी जनता के सामने मेरी महिमा करे। और हारून चुप रहा। अब 16 की 1 को हम पढ़ेंगे, इसके आगे 2 3 4 चैप्टर आगे, 6 चैप्टर। 16 उसका 1 को मैं पढ़ूंगा। 16 की 1 ही शायद, यस, 1 और 2 को। इसमें लिखा, जब हारून के 2 पुत्र यहोवा के समीप जाकर मर गए, उसके बाद यहोवा ने मूसा से बातें की और यहोवा ने मूसा से कहा, अपने भाई हारून से कह कि संदूक के ऊपर के प्रायश्चित वाले ढकने के आगे बीच वाले पर्दे के अंदर पवित्र स्थान में हर समय प्रवेश ना करे, नहीं तो मर जाएगा, क्योंकि मैं प्रायश्चित वाले ढकने के ऊपर बादल में दिखाई दूंगा। यहां पे क्या कहा मूसा ने यहोवा से? यहोवा ने मूसा से कहा कि अपने भाई हारून से कहे कि बार बार उस पर्दे के अंदर एंटर ना करे, मतलब उस डोर को क्रॉस करके ना आए, नहीं तो वो मारा जाएगा। हालेलुया, नहीं तो वो मर जाएगा। आप सोचो कि ये प्रभु की सेवा करने वाले लोग थे। ये अगर आप प्रभु के रियल ब्लड की पावर को जानना चाहते हैं, यीशु मसीह की कुर्बानी की रियल वैल्यू अगर आप जानना चाहते हैं, आप लेवियों की पुस्तक आपको पढ़नी होगी। वो लोग जो बाइबल पढ़ते हैं रेगुलर, ऐसा नहीं कि आप उठा के पढ़ने लग जाएं, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगी कुछ भी। अगर आप बाइबल पढ़ने वाले हैं, आपके मन में क्वेश्चन है, अगर रियल पावर ऑफ ब्लड को, उसकी कुर्बानी की असली अहमियत आप जानना चाहते हो, ये लेविटिकस, ये लेवे व्यवस्था, लेवियां दी पोथी जो पंजाबी दे विच आ, इसको जब आप पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि कितने पापड़ बेलने पड़ते थे उन लोगों को अपने पापों से क्षमा पाने के लिए। थोड़ा सा कुछ कर दिया तुम अशुद्ध हो, अब तुम्हें बलिदान देना पड़ेगा। और वो उनकी प्रॉपर्टी थी, वो बकरे, वो भेड़, वो उनको इजी नहीं था उन्हें सैक्रिफाइस करना। अब यहां पे बात हो रही है पास्टर्स की, जो याचक लोग थे, हारून और उसके बेटे, जो मूसा का भाई था, जो पहले याचक थे, सबसे पहले प्रीस्ट थे जो इजरायलियों के। आप सोचो अगर ऐसा होता जो लेवियों की पोथी में लिखा हुआ है, जो लेवियों की बुक में लिखा हुआ है, लेविटिकस में लिखा, अगर ऐसे रूल्स होते तो आज आई थिंक 10% भी पास्टर ना होते जितने आज हैं। क्योंकि इट्स रियली हार्ड। वो परमेश्वर की सेवा करने जा रहे थे, उन्होंने, आप सोचो कि एक बंदा परमेश्वर के सामने सेवा कर रहा है, उसके बेटे जो गए और एक ऐसी चीज को उसके सामने ले गए जो प्रभु ने कहा था कि ये चीज यहां पे पवित्र स्थान में नहीं आनी चाहिए, ऐसी आग को, कि ये आग बाहर होनी चाहिए, ये पवित्र स्थान में होनी चाहिए, यहां पे सिर्फ ये चीजें होनी चाहिए जो पर्दे के अंदर है। और वो लेके गए और बाइबल में लिखा दोनों उसी वक्त मर गए जब आग निकली। और मैं हैरान था, मैं सोचा परमेश्वर ये क्यों इतने हार्ड रूल हैं।
और ऊपर से देखो उसी हारून को परमेश्वर फिर कह रहा है कि तू भी बार बार अंदर ना आया कर, सिर्फ जब टाइम हो सैक्रिफाइस का, साल में एक बार या 6 महीने में, या जब कोई रियल सैक्रिफाइस करना हो तभी अंदर आ, बार बार नहीं आना, तू भी मर जाएगा नहीं तो। और वो परमेश्वर की सेवा कर रहा था कि इस पर्दे के अंदर, मैं इसको 2 को दोबारा पढ़ूंगा, 16 की, इसमें लिखा, और यहोवा ने मूसा से कहा, अपने भाई हारून से कह दे कि संदूक के ऊपर के प्रायश्चित वाले ढकने के आगे बीच वाले पर्दे के अंदर पवित्र स्थान में हर समय प्रवेश ना करे, नहीं तो मर जाएगा। उसके बेटे मर गए हैं, उसको भी वार्निंग मिली है। और ये लोग पास्टर्स की हम बात कर रहे हैं। इतनी प्योरिटी परमेश्वर चाहता है। आप सोचो, आप अगर हमारी बुद्धि खुली नहीं होगी, परमेश्वर ने रियल रेवलेशन नहीं दी होगी, तो हम सोचेंगे ऐसा क्यों हो गया, वो तो सेवा कर रहे थे, क्यों मारे गए। अगर आपके बच्चे को इंस्ट्रक्शंस दी गई हो, या कोई सियाना भी है कि ये इलेक्ट्रिसिटी है, अगर इसकी नंगी तारों को हाथ लगाओगे तो इसमें करंट निकलेगा और तुम मारे जाओगे, और फिर भी बंदा उसको हाथ लगाए तो वो उसकी मूर्खता है, वो बिजली इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर की गलती नहीं है। इसी तरह से परमेश्वर कहता था कि यहां पे तुम्हें सैक्रिफाइस करना है ताकि मैं तुम्हें आशीष दूं, तुम्हारे पापों का पश्चाताप तुम करो ताकि तुम मारे ना जाओ। पर अगर वो गलत रीति से करें तो ये उनकी गलती थी, और तब परमेश्वर का क्रोध ऐसे ही आता था, उसके सामने से आग निकली और वो मारे गए। और हारून को भी परमेश्वर कहता है ऐसा ना हो कि तू भी मारा जाए। रीजन क्या था कि एक कर्टन, एक दरवाजा जो बंद था, जो खुला होना चाहिए था, जो पहले खुला था, आदम और परमेश्वर संगति करते थे, परमेश्वर वहां पे आता था हर रोज, वो दरवाजा खुला था। आदम कभी भी परमेश्वर की संगति में जा सकता था, परमेश्वर कभी भी आदम के पास आ सकता था। पर जैसे जैसे जो दरवाजा इजराइलियों ने बंद किया उस दिन, उस रात को, उस दरवाजे को खोलने में बहुत समय लगा। वो दरवाजा आगे बंद होता चला गया। वो बंद इसलिए हुआ था कि ताकि वो मारे ना जाएं, पर आगे उनकी गलतियों के कारण परमेश्वर की आवाज को वो सुन नहीं सकते थे, सिर्फ मूसा सुन सकता था। आगे बार बार कुड़कुड़ाने के कारण, गलतियों के कारण वो इतनी दूरियां बनाते गए परमेश्वर से कि परमेश्वर ने अपने आप को उनसे एक सेपरेट कर लिया, एक दरवाजे के द्वारा, एक अलग कर्टन के द्वारा, कि इस कर्टन के अंदर कोई भी एंटर नहीं कर सकता, तुम लोगों में से कोई भी अलाउड नहीं था, सिर्फ एक बंदा हारून या उसके बेटे अलाउड थे। हालेलुया। सिर्फ हारून जो याजक था, जो परमेश्वर ने ठहराया था, उसको भी प्रभु कह रहा है अगर तू भी बार बार आएगा बिना किसी रीजन के तो तू भी मारा जाएगा, क्योंकि बंदा हमेशा आत्मा में नहीं रह सकता। आप सोचो, आज हमें पवित्र आत्मा मिला है कि हम उसकी सहायता से सब कुछ ये कर सकते हैं, हम पाप को छोड़ सकते हैं, पर उनके पास होली स्पिरिट नहीं था। उन्हें अपनी ताकत से सब कुछ करना पड़ता था, उन्हें अपने माइंडसेट से, अपनी फिजिकल आई से, फिजिकल पावर से सब कुछ करना पड़ता था। सिर्फ एक परमेश्वर अगुआ ठहराता था, उसके द्वारा बात करता था, इंस्ट्रक्शन देता था, दैट्स इट, यू हैव टू फॉलो। और मैं सोच रहा था इतने सारे रूल्स कोई कैसे फॉलो कर सकता है। अगर किसी की और गलत देख लिया तो पाप है, अगर किसी को छू लिया जो अशुद्ध है तो पाप है, कोड़ी को छू लिया तुम पापी हो बन गए, तुम्हें बलिदान देना होगा। एक एक लाइन में बलिदान की बात, पाप की लहू बहाने की बात की गई है, क्योंकि परमेश्वर का, कल में एक वचन पढ़ा था, उसमें लिखा कि पापों की क्षमा लहू के बिना नहीं है। हम उसको पढ़ेंगे, आई थिंक इसके आगे होगा, वो नहीं, उसको मैंने नोट नहीं किया। तो एनीवे उसमें लिखा है कि लहू में प्राण है, 17 में है या 17 में, उसका 11 को मैं अगर 17 को 11 को पढ़ूंगा, इसमें लिखा क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। 11 को इंग्लिश में पढ़ूंगा। फॉर द लाइफ ऑफ द फ्लैश इज इन द ब्लड एंड आई हैव गिवन इट फॉर यू ऑन द ऑल्टर टू मेक अटोनमेंट फॉर योर सोल्स, फॉर इट इज ब्लड दैट मेक्स अटोनमेंट बाय द लाइफ। मतलब ताकि तुम्हारे प्राण, परमेश्वर कहता है इसमें तुम्हारा ही फायदा है। ये बलिदान तुम सोचते हो मेरे लिए कर रहे हो, मेरे लिए नहीं है, तुम्हारे प्राण नाश ना हो, इसीलिए लहू का बलिदान दिया जाता है। हालेलुया। क्योंकि वो कहता है कि लहू में प्राण है। अगर एक तुम्हारे लिए ब्लड बहा दिया गया, इसका मतलब तुम्हारे प्राण बच जाएंगे। ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा आपको समझने में, बट ये ऐसा ही है ये वचन। ये लेविटिकस इजी नहीं है इसको समझना।
और जो वचन हम पढ़ रहे हैं, जिस पे मनन कर रहे हैं, कि एक दरवाजा, एक कर्टन लगा दिया गया जिसमें कोई भी एंटर नहीं कर सकता था, सिर्फ सिवाय उसके जो विद सैक्रिफाइस आया हो, और वो हारून था जो बलिदान की भेंट लेके आया हो और वो अंदर जाए। हालेलुया। और इतने हार्ड एंड फास्ट रूल, आपको पता है ये व्यवस्था जो दी गई थी, मूसा की व्यवस्था, जो जिसे कहते हैं लोग, जब यीशु मसीह भी आए तो लोग कहते हैं कि हम तो मूसा की व्यवस्था को मानते हैं, तू कौन है, हम तो मूसा को मानते हैं। और यहूदियों ने, और आज भी लोग मूसा की व्यवस्था को मानते हैं, बलिदान करते हैं, सब कुछ करते हैं, जो कि हार्ड थी, जो इम्पॉसिबल थी उसको पूरा करना। और आज लोग बलिदान करके वो सोचते हैं कि हाँ हमने सब कुछ पूरा कर दिया, परमेश्वर यही तो कहता है बलिदान करो। नहीं, आज परमेश्वर कहता है मैं बलिदानों से ज्यादा तुम्हें चाहता हूं। और तब भी परमेश्वर बलिदानों से ज्यादा अपने लोगों को चाहता था, इसीलिए वो कहता है कि बेटर है कि तुम ब्लड बहा दो एक जानवर का, कि तुम्हारे प्राण नाश ना हो, बिकॉज आई लव यू। हालेलुया। कि तुम नाश ना हो, इससे बेटर है कि एक बकरे का लहू, इन चीजों का लहू, क्योंकि मैंने इसीलिए तुम्हारे लिए बनाया है इन लोगों को, मैंने अल्टर पे तुम्हें दे दिया इन लोगों को, ताकि तुम्हारा प्राण बचा रहे। हालेलुया। और ये रूल को वो पूरा नहीं कर पाते थे, और परमेश्वर यही चाहता था। आपको पता है इतने हार्ड रूल्स का मतलब क्या था? यही प्रभु चाहता था कि ये कहें कि प्रभु हमसे नहीं होता, हम समर्पित करते हैं, जैसी तेरी मर्जी है तू वैसा कर हमारे साथ। यही परमेश्वर विश्वासियों से चाहता है कि आप प्रभु के सामने समर्पित रहें। आप खुद अपनी एबिलिटी से सब कुछ करने की कोशिश ना करें कि मैं ये भी कर सकता हूं, ये भी कर सकता हूं। तब भी परमेश्वर यही चाहता था कि ये लोग सरेंडर करें, इतने हार्ड रूल मैं इनको दूं कि ये बात कहें कि हम नहीं कर सकते, परमेश्वर हमारे से नहीं होता। पर वो लोग, उन लोगों ने फॉलो करने की कोशिश की और करते गए व्यवस्था को, और नाश होते गए आगे आगे। जैसे आप जाते हैं, परमेश्वर ने कहा व्यभिचार नहीं करना, उन्होंने व्यभिचार किया, नाश हो गए। इसी तरह से आगे बढ़ता गया। अब मैं आप चाहता हूं कि आप खोलें इफिसियन, जो हमने कल खोला था, इफिसियंस चैप्टर 2, उसका 1 से लेके 3 तक। बुक ऑफ इफिसियंस, इफसियों पंजाबी दे विच और हिंदी दे विच इफसियां, ਉਹਦਾ 2 ਦਾ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 तक ਅਸੀਂ पढ़ांगे। अब नए नियम में कुछ आपको मैं चीजों को बताऊंगा। इसमें लिखा, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे, और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। हालेलुया। अब यहां पे परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, एंड यू वर डेड इन the trespasses and sins in which you once walked, following the course of this world, following the prince of the power of the air, the spirit that is now at work in the sons of disobedience। मतलब जो आज भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है, ऐसा आत्मा जिसकी वो कहते तुम पहले अपने पापों के कारण मरे हुए थे। अब इजरायली बलिदान देते थे, वो जीते जाते थे, हर साल बलिदान, हर रोज बलिदान, एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग उनका बलिदान चलता जाता था, उनकी लाइफ सेव होती जाती थी। परमेश्वर के सामने वो पापों का पश्चाताप करते थे। आज परमेश्वर का वचन ये कहता है कि अब तुम्हें वो बलिदान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए अपने लहू को बहा दिया है। अब तुम्हें केवल उस पर विश्वास करने की जरूरत है और तुम बचाए जाओगे। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि उसने तुम्हें भी जिलाया, हमें जो डेड थे हमें नई लाइफ दी है उसने। हम पहले संसार की रीति पर चलते थे और उस आत्मा के अधिकार में थे जो आज भी डिसोबीडियंस, आज्ञा ना मानने वाले लोगों में कार्य करता है। मतलब आज भी ऐसा हो सकता है कि बंदा क्रिश्चियन हो, जैसे वो उस दिन इजरायली थे, परमेश्वर की निज प्रजा थी, परमेश्वर के लोग थे, फिर भी
वाचा पूरी ना करने की वजह से या सैक्रिफाइस ना करने की वजह से वो मारे जाते थे। और आज भी ऐसा होता है कि हो सकता है बंदा क्रिश्चियन हो, बैप्टाइज हो, पर डिसओबीडियंस के अंडर हो, अभी भी वो परमेश्वर की आज्ञाओं को ना मानता हो, अभी भी वो पाप में जाता हो और उसकी जिंदगी में वो रिजल्ट ना हो जो होना चाहिए एक विश्वासी के लाइफ में। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जिस आत्मा के अधीन तुम चलते थे वो आज भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। आज भी जो लोग ठीक है चर्च आगे चले गए, सिर्फ इतना ही काफी है, रियल जो परमेश्वर आपके साथ रिश्ता बनाना चाहता है उस चीज को आपने फॉलो नहीं किया। आगे बढ़ेंगे इस वचन को, फिर आपको अच्छा समझ लगेगा। इसी का आगे 12 से लेके 22 तक मैं पढ़ूंगा, ये लंबा हम पढ़ेंगे इसको, इसी के अगले पेज में या उसी पेज में होगा। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इजराइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार जो बीच में थी ढा दिया है, और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। हम दोनों की एक आत्मा में पिता के साथ पहुंच होती है। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हो, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु समय है बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। मैं 12 को इंग्लिश में पढ़ूंगा। इसमें लिखा है, रिमेंबर दैट यू वर एट द टाइम सेपरेटेड फ्रॉम क्राइस्ट, एलिनेटेड फ्रॉम द कॉमनवेल्थ ऑफ इजराइल and strangers to the covenants of promise, having no hope and without God in the world. But now in Christ Jesus, you who were once far off have been brought near by the blood of Jesus Christ. ये बहुत बड़ा वचन है, अगर आप इसको समझें, बहुत पावरफुल वचन है 12 का। इसमें लिखा कि तुम लोग पहले परमेश्वर से दूर थे। Remember that you were at the time separated from Christ, मसीह से अलग थे, उसकी वाचाओं के, प्रतिज्ञाओं और वाचाओं के भागी ना थे। मतलब जितने भी प्रॉमिस परमेश्वर के वचन में लिखे हुए हैं, इनका अन्य जातियों के ऊपर या अन्य जातियों का इनके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। वो इनको प्रोक्लेम नहीं कर सकते, इनको क्लेम नहीं कर सकते अपनी लाइफ में। हालेलुया। हम भी जब पहले मसीह से दूर थे, हमें नहीं पता था कौन परमेश्वर है, कौन सच्चा है, कौन झूठा है, क्या है। इसीलिए वो कहता है कि तुम परमेश्वर से दूर थे और इस जगत में ईश्वर रहित थे। मतलब यू डिडंट इवन हैड एनी गॉड, तुम्हारे पास परमेश्वर था ही नहीं। परमेश्वर का वचन तो ये कहता है 12 की जब लास्ट लाइन को कहता है, हैविंग नो होप एंड विदाउट गॉड इन द वर्ल्ड, कि तुम्हारी कोई आशा नहीं थी, हम किधर जाएं, क्या करें, ऐसे भटकते फिरते थे भेड़ों की तरह, और तुम्हारे पास परमेश्वर भी नहीं था। आप सोचो ऐसे बंदे का क्या हाल होगा, हमारा क्या हाल था। हालेलुया। अब तो हम पता है कि ठीक है, हम प्रॉब्लम आई, प्रेयर में जाएंगे, हमें पता है घुटने टेकेंगे, प्रभु आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, एक हफ्ते में, एक साल में कर देगा उस चीज का। हमें आशा भी है, हमारे पास परमेश्वर भी है। पर पहले वो कहता है ना तुम्हारे पास आशा थी, ना तुम्हारे पास परमेश्वर था।
और तुम भटके हुए थे। वाचाओं के तुम अधिकारी नहीं थे, क्योंकि परमेश्वर की वाचाएं उन्हीं को मिलती हैं जो परमेश्वर के लोग हैं, जो उसकी निज प्रजा है। और परंतु उसमें लिखा बट, परंतु 13 में लिखा है पर, अब पीछे की चीज खत्म होगी। बट नाउ इन क्राइस्ट, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। नाउ यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग कि हम क्या थे, कैसे थे, क्या थे, हमने कितने पाप किए। वो कहता है अब यीशु मसीह के लहू के द्वारा जो उसने क्रॉस पर बहा दिया, अब तुम परमेश्वर के नजदीक हो। हालेलुया। अब तुम प्रभु के नजदीक हो गए हो। अब तुम क्लेम कर सकते हो उन वाचाओं को, क्योंकि उसने अपने आप को क्रूस पर नाश कर दिया ताकि हमें परमेश्वर से मिलाए। 17 में लिखा, उसने आकर तुम्हें जो दूर थे उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों एक आत्मा में पिता के साथ पहुंच होती है। कि हम एक ही होली स्पिरिट के द्वारा पिता के साथ पहुंच सकते हैं, पिता के पास पहुंच जाते हैं। 19 द पावरफुल वर्ड, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा। सो देन यू आर नो लॉन्गर स्ट्रेंजर्स एंड एलियंस, बट यू आर फेलो सिटीजन विद द सेंट्स ऑफ एंड मेंबर्स ऑफ द हाउस होल्ड ऑफ द गॉड। अब तुम परमेश्वर के, पहले हमने पुराने नियम में क्या पढ़ा था, जितने परदेशी तुम्हारे बीच में रहते हैं वो इस प्रभु भोज में शामिल नहीं हो सकते, वो इस रीति में शामिल नहीं हो सकते, वो परमेश्वर के लोग नहीं हैं। हालेलुया। जब तक वो खतना नहीं करवाएंगे। इसी तरह से ये यहां पे वचन कहता है, अब जितनों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसके लहू के द्वारा पवित्र हो गए, उससे उन लोगों को प्रभु ने एक आत्मा के द्वारा परमेश्वर से मेल मिलाप कर दिया है। इसीलिए अब तुम परदेशी नहीं रहे, तुम परमेश्वर के घराने के हो गए। और अब तुम होली कम्युनियन ले सकते हो, यीशु के लहू में मांस में शामिल हो सकते हो, उसकी प्रतिज्ञाओं को ले सकते हो, उसकी वाचाओं को अपने जीवन में रिसीव कर सकते हो। क्योंकि अब किसके द्वारा, मसीह के लहू के द्वारा तुम जो पहले दूर थे अब नजदीक हो गए। दिस इज द ब्लड ऑफ जीसस। और जब लेवियों की पोथी को आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है, अब तो हम सिर्फ सिंपली बोल देते हैं प्रभु तेरे लहू को लगाते हैं ये, पर कितनी चीजों से लहू ने छुड़ाया है वो आपको वो बुक पढ़ के पता चलता है। हालेलुया। कितने बड़ी फॉर्मेलिटीज से परमेश्वर ने बताया, कितनी तरह की फॉर्मेलिटीज थे, ये बलि, फलाने बलि, अन्न बलि, हर तरह की। और उसने एक ही संपूर्ण बलिदान कर दिया जो उसका अपना शरीर था, जो उसका अपना लहू था, जो उसने बहा दिया। और उसी के शरीर, उसी के मांस और लहू के द्वारा आज हम आशीषों को लेते हैं, जो आज हम लेने जा रहे हैं। एक वचन को और पढ़ेंगे इसी के साथ, यूहन्ना 3 उसका 17। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 3 वर्स 17। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 3 मैं 16 से पढ़ दूंगा। इसमें लिखा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार को पाए। और जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र पर के नाम पर विश्वास नहीं किया। हालेलुया। क्योंकि एक ही यीशु मसीह है, उसी का नाम है, उसी का लहू है, जो हम परमेश्वर से बहुत दूर होते हैं हमें नजदीक लेके आ सकता है। और अब अगर हम उसको भी ना समझें तो ये हमारी मूर्खता है बाइबल के अकॉर्डिंग। अगर एक बंदा उन चीजों को नहीं समझता, नहीं जो होते था धर्म बदल जाता, नहीं था ये हो जाता, वो हो जाता, ऐसा है वैसा है। और अगर एक बंदा इन चीजों का वैल्यू नहीं समझता तो बाइबल कहती है वो दोषी ठहरता है। परमेश्वर ने यीशु मसीह को इसीलिए नहीं भेजा कि जगत
पर दंड की आज्ञा हो, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार को पाए, कि सैल्वेशन, मुक्ति तुम्हारे जीवन में आए, इसलिए यीशु मसीह को भेजा, ना कि इसलिए कि उसको नहीं मानोगे तो मारे जाओगे। नो, वो बाद में आता है। पहले यह है कि विश्वास जो करेगा वो सैल्वेशन को पाएगा, मुक्ति को पाएगा, क्योंकि ऐसा बलिदान किसी ने नहीं दिया कि अपना लहू बहा दिया हो, मारा गया हो किसी के लिए, दोषियों के लिए निर्दोष मारा गया हो और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। एक यीशु मसीह है जिसने इतना बड़ा बलिदान दिया और ये सब कुछ करके दिखाया। और बाइबल कहती है कि उसी के लहू के द्वारा हम नजदीक आए हैं। और अगर हम नजदीक आ गए हैं, फिर भी हम चर्च में आ गया बंदा और अभी सोच रहा है क्या करूं, बपतिस्मा लूं कि नहीं लूं, क्या करूं, कैसे करूं। पर परमेश्वर का वचन कहता है बहुत सी प्रतिज्ञाएं ऐसी हैं कि तुम प्रतिज्ञाओं से दूर थे पहले, अब उसके नजदीक आ गए हो तो बपतिस्मा लो, उसके प्रभु भोज में शामिल हो, उसके मांस और लहू का ऑनर करो, ताकि तुम भी उन प्रतिज्ञाओं को, उन वाचाओं को ले सको जो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए ठहराई है। हम एक वचन को और खोलेंगे, मत्ती उसका 27 का 50 और 51 को। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 27 वर्स 50 और 51। बुक ऑफ मैथ्यू, हाँ, चैप्टर 27 वर्स 50 से मैं पढ़ूंगा। इसमें लिखा है, तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए, और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया, और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गईं। हालेलुया। अब यहां पे फिर वही दरवाजे की बात है। मैंने आपको बताया कि आदम परमेश्वर की प्रेजेंस में किसी भी वक्त जा सकता था। जब प्रभु यहोवा परमेश्वर आते थे तो वो उसके सामने जा सकता था बेझिझक, क्योंकि उसी ने उसको बनाया था, उसमें पाप नहीं था, वो पवित्र जन था, परमेश्वर ने अपना सांस उसके अंदर फूंका था। पर जैसे जैसे पाप बढ़ा, एक सेपरेशन आ गई, एक पर्दा, एक दरवाजा परमेश्वर के। इसीलिए मैंने आपको कहा कुछ दरवाजे जो खुले होने चाहिए, कुछ जो बंद होने चाहिए आपकी जिंदगी में। जो शैतानी दरवाजे हैं वो बंद होने चाहिए, जैसे इजराइलियों ने बंद किया और मरने से बच गए। अब वो कर्टन, वो दरवाजा जो एक मसीह की, एक बंदे की जिंदगी में खोला होना चाहिए कि वो किसी भी वक्त प्रभु की प्रेजेंस में बेझिझक जा सके, हिवाए से जा सके, विश्वास के साथ जा सके कि नहीं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं पापी नहीं हूं, मैं उसकी प्रेजेंस में जा सकता हूं। अब वो दरवाजा बंद था, क्योंकि परमेश्वर के वचन में आपने देखा, हारून के बेटे गए, वो मारे गए, अंदर गए। हारून से परमेश्वर ने कहा तू भी बार बार मत आना, जब आएगा तो मारा जाएगा। और कोई आम बंदा तो परम पवित्र स्थान में एंटर कर ही नहीं सकता था, उन्हें तो सिर्फ बाहर बाहर रहना पड़ता था। टैबरनेकल के पोर्शंस थे 3, जो उस टाइम का भवन बनाया गया था, जो पर्दों से बना हुआ था, कर्टन से, बाहरी, अंदरूनी और उस एक परम पवित्र स्थान। हालेलुया। जो उस स्थान में किसी को भी प्रवेश करने की आज्ञा नहीं थी। अब हमें वचन क्या कहता है कि हम मसीह के लहू के द्वारा पहले जो दूर से अब नजदीक आ गए हैं, हम आ सकते हैं, हम परमेश्वर से मेल मिलाप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब यीशु मसीह ने अपनी जान दी तो वो पर्दा फटा, वो दरवाजा खुल गया हमारे लिए, जो खुला होना चाहिए था परमेश्वर। जो परमेश्वर की प्रेजेंस में जाने के लिए जो दरवाजा बंद था, जिसमें रिस्ट्रिक्शन थी कि ये बंदे नहीं आ सकते, आज आप जा सकते हैं। हमने देखा भी है और ऐसा होता भी है और हुआ भी है कि चाहे बंदा दारू पीता हो, चाहे बंदा गालियां निकालता हो, वो चर्च में आए, हम उसे कहते हैं आओ, नो प्रॉब्लम, और बाद में परमेश्वर उसे बदल देता है। बाद में फिर वही बंदा हालेलुया आमीन बोलता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि अब परमेश्वर ने, अब वो पापी नहीं है परमेश्वर की नजर में, जैसे पहले परमेश्वर कहता था कि ये लोग परदेशी हैं, ये इसमें शामिल नहीं हो सकते, ये लोग पापी हैं, ये अंदर नहीं आ सकते, सिर्फ एक हारून अंदर आएगा। अब परमेश्वर कहता है कि हम ना तो परदेशी रहे, क्योंकि यीशु मसीह के लहू ने हमें मेल मिलाप करवा दिया, उसके लहू के द्वारा हम नजदीक आ गए परमेश्वर से। अब हम परमेश्वर के घराने के लोग हो गए हैं और हम उसकी प्रेजेंस में जा सकते हैं
क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अपनी जान देकर उस कर्टन को फाड़ डाला, उसे खत्म कर दिया, उस सेपरेशन को खत्म कर दिया। अब ओपन है, एनीबॉडी कैन एंटर इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। किसके द्वारा? मसीह के लहू के द्वारा। हालेलुया। तो ये ब्लड ऑफ पावर है, यीशु मसीह के लहू की पावर है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें उसके लहू के द्वारा ये हिवाय होता है कि हम बेझिझक प्रभु की हजूरी में जाए, उसके पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते हैं। ये वचन है परमेश्वर का। इसका रेफरेंस मेरे पास अभी नहीं है कि हमें उसके लहू के द्वारा हिवाय होता है कि हम बेझिझक प्रभु के परम पवित्र स्थान में जा सकते हैं। आज आप जो प्रभु भोज लेने जा रहे हैं, हालेलुया, इसीलिए मैंने आज इसको पहले नहीं कि आप वचन को सुने, उसको समझें, उसके लहू की वैल्यू को जानें, कि जहां पे जाने से बंदा अगर सिनर बंदा, एक पापी बंदा चला गया, या उसने दिमाग में गलत सोच भी लिया, या कोई आज्ञा तोड़ के चला गया, तो वो वहीं पे मारा जाता था। पर आज हम बेझिझक जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम पापी नहीं, हम धर्मी ठहरते हैं। उसका लहू हर पाप से हमें शुद्ध करता है। हालेलुया। तो आओ हम सब वचन के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का, और हम प्रार्थना में चलें। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबके साथ हैं। आज के वचन के द्वारा आपको ब्लेसिंग मिले, आशीष मिले। जो वचन आपने सुना ये आपकी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। जो वर्ड आप सुन चुके हैं, मैं इसको यीशु के लहू के द्वारा आपके हृदयों में सील करता हूं। कोई अंधकार की शक्ति ने चुराने ना पाए यीशु मसीह के नाम में। और आप उसके लहू की वैल्यू को जानें, उसका थैंक्स करो परमेश्वर का। सब जन हम 5 मिनट वर्ष